ओके, तो सिस्टर का सवाल ये है कि क्या हमें अन्य भाषा का वरदान मांगना चाहिए? ओके, क्योंकि इनके चर्च के जो पास्टर्स हैं वो लोग ये सिखाते हैं और दुनिया में भी हम देख सकते हैं कि कई सारे चर्चेस हैं जो ये सिखाते हैं कि अ, अन्य भाषा जो है वरदान मांगो, परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर से तुम्हें देगा करके इस तरह जो है कई सारे लोग सिखाते हैं। तो क्या हमें अन्य भाषा जो है मांगना चाहिए? अन्य भाषा का हम बातें करना चाहिए। ओके, इस तरह जो है इनका सवाल है। ओके, तो सबसे पहली बात जो है मैं सिस्टर से कहना चाहता हूँ कि अ, वरदान जो है कोई मांगने वाली चीज़ नहीं है। ओके, सबसे पहली जो है वरदान जो है मांगने वाली चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है बोलेगा तो क्योंकि पवित्र आत्मा जिसको जो वरदान देना है वो उसको बांट देता है। ओके, पवित्र आत्मा जिसको जो वरदान देना है वो बांट देता है। जैसे कि बाइबल में हम देखेंगे पहला कोरिन्थियों 12 अध्याय उसका 11 वचन हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। मतलब ये जितने भी सारे वरदान हमें पहली सदी में नजर आते हैं। ओके, पहली सदी में मतलब जब अन्य भाषा रनिंग में था। ओके, जब ये वरदान चल रहे थे, वरदान काम कर रहे थे, वो तभी की बात है। ओके, तो यहाँ पर हमें ये वचन हमें ये बताता है कि ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है। ओके, मतलब पवित्र आत्मा क्या करता है? कराता है। कैसे? और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। ओके, मतलब पवित्र आत्मा का जो दान है ना वो मांगने वाली चीज नहीं है। सबसे पहले आपको क्लियर करना है। ओके, क्यों बोलेगा तो पवित्र आत्मा जिसको देना है उसको वो वरदान देगा, जिसको नहीं देना है उसको नहीं देगा। ओके, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसलिए बाइबल में भी हम देखेंगे तो पवित्र आत्मा का जो वरदान है सबके लिए नहीं है ना। लेकिन आज के तारीख में लोग क्या करते हैं, कलीसिया में झूठी शिक्षा देते रहते हैं कि सब लोग बोलो, सब लोग मांगो, सब लोग कोशिश करो बोलने करके इस तरह गलत शिक्षा देते हैं। क्यों बोलेगा तो बाइबल उनको बराबर पता नहीं है। ओके, बाइबल हमें क्या बताता है पता है? ये वरदान सबके लिए भी नहीं है। ओके, सबसे पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो पवित्र आत्मा जिसको देना चाहते थे उनको देते थे। ओके, और ये दूसरी बात ये कि वो सबके लिए नहीं है। जैसे कि बाइबल में हम देखेंगे तो पहला कोरिन्थियों उसका 12वां अध्याय। ओके, पहला कोरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका हम लोग जो है 29 से हम पढ़ेंगे, 29 से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब उपदेशक है? क्या सब सामर्थ्य काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, क्या सब लोग नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या ये सबको मिला है? क्या बोले सबको नहीं मिला है? जैसे कि हम लोग जो है और एक वचन भी देखेंगे तो 12 अध्याय का उसका 9 वचन से पढ़ेंगे। ओके, 9 वचन में इस तरह लिखा है, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान, फिर किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति, फिर किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख, किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। तो यहाँ पर देखो एक वर्ड है किसी किसी को। ओके, किसी किसी को जो है मिल रहा है, मतलब ये जो वरदान है सभी को नहीं मिलता है, किसी किसी को मिलता है करके हमें बाइबल जो है ना स्पष्ट कर रहा है। ओके, बाइबल हमें स्पष्ट कर रहा है, यानी कि हमें इन वचनों से हमें ये पता चलता है सबसे पहली बात जो है पवित्र आत्मा मांगने की चीज नहीं है। मतलब पवित्र आत्मा की जो दान है वो मांगने की चीज नहीं है। पवित्र आत्मा जिसको देना चाहिए चाहते हैं उसको दे देते हैं। और ये दूसरी बात ये भी कि सबको वरदान नहीं मिलता है, सबको नहीं मिलता, किसी किसी को मिलता है। ओके, इस तरह हमने जो है बाइबल में देखा। और रही जो है जो मेन बात ये है मुख्य पॉइंट ये है कि आज के तारीख में किसी को भी अन्य भाषा का वरदान नहीं है, क्योंकि आज का जो जो दौर है वो वरदान का दौर नहीं है। ओके, वरदान जो है खत्म हो चुके हैं। ओके, वरदान जो है समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि बाइबल में हम देखेंगे तो वरदान जो है परमेश्वर जो है एक समय के लिए, एक कार्य के लिए क्या करते थे? देते थे। ऐसे नहीं कि ये हमेशा के लिए रनिंग में रहते हैं। जैसे कि बाइबल में हम शुरू से ही देखेंगे, समझो परमेश्वर ने मूसा नबी को भी कुछ वरदान दिए थे। जैसे कि सांप को लकड़ी को सांप बना देना, फिर इस तरह हाथ रखेंगे तो कोढ़ हो जाना, फिर पानी को जो है लहू बहा देना। इस तरह कई सारे विपत्तियों को लेकर आना जो है, इस तरह मूसा नबी को जो है ये पावर्स जो है मिले थे। लेकिन ये पावर्स क्या कंटिन्यू थे? क्या ये पावर्स हमेशा के लिए थे? नहीं। ओके, ये पावर्स कब तक थे बोलेगा तो जब तक जो है मिस्रियों में से,
यानी कि इज़राइलियों को जो है मिस्र में से निकाल कर कनान देश तक पहुँचाने तक था, वो उसी टाइम के लिए था, फिर उसके बाद ये जो काम जो है कंटिन्यू होते हुए हमें नज़र नहीं आते हैं। ओके? मतलब मूसा नबी ने जो कार्य किए हैं, वो कार्य हमें बाकी सारे नबी भी कंटिन्यू कर रहे थे। मूसा नबी ने जैसे किए थे वैसे ही कंटिन्यू कर रहे थे, हमें नज़र नहीं आते हैं। मतलब ये समझ में आता है कि वो कुछ समय के लिए और एक ख़ास मकसद के लिए था। जब वो समय पूरा हो जाता है, वो मकसद पूरा हो जाता है, तो वरदान भी जो है ना समाप्त जो है हो जाते हैं। इस तरह कई सारे और भी चीज़ देखते हैं कि यहोशू ने सूरज, चाँद, सितारों को रोक दिया था, लेकिन अगर आप रोकने जाओगे समझो आज नहीं रुके। क्यों बोले तो वो उस समय के लिए था, उस समय में एक ख़ास मकसद के लिए था, वो मकसद पूरा हो गया, टाइम पूरा हो गया, तो ये अभी नहीं होगा। ओके? ये अभी नहीं होगा। उसी तरह चेलों के ज़माने में भी परमेश्वर ने यानी कि उनको वरदान दिए थे, तुमको नहीं दिए हैं। ओके? वरदान जो है उनको मिले थे, आपको नहीं मिले हैं। आप ज़बरदस्ती जो है उसके पीछे जा रहे हो। क्यों बोलेगा तो आज कई सारे लोग जो है लोगों को भटका देते हैं, लोगों को जो है भरमा देते हैं। खुद को तो कोई भाषा ढंग से नहीं आती है, लेकिन दूसरों को भी क्या करते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। है ना? मैं पूछना चाहता हूँ आज के लोगों से, आज जितने भी सारे लोग हैं, बड़े-बड़े पास्टर हैं, चाहे वो प्रोफेट बजिंदर ले लो, नरूला ले लो, एंजल वी चंद्रा ले लो, और भी जितने सारे लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं, है ना? अभी जो बोल रहे हैं उनकी भाषा सुन के कुछ समझ में आता है हमें, है ना? ये प्रॉफिट बजिंदर, नरूला, एंजल बी चंद्रा, इस तरह के और भी कई सारे लोग हैं जो अन्य भाषा बोल रहे हैं, उससे कुछ फायदा है? सोचो एक बार आप लोग, है ना? वो क्या बोल रहे हैं उसको खुद को पता नहीं है ना? उनको खुद को पता नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। लास्ट में जो है ये बोलते हैं कि वो परमेश्वर की भाषा है, वो परमेश्वर को ही समझ में आ जाएगा, वो किसी को समझ में नहीं आता है ना? मतलब उस भाषा को वो लोग साबित नहीं कर सकते, उस भाषा को वो लोग सही साबित नहीं कर सकते, उसको सच है करके साबित नहीं कर सकते। तो ये लोग क्या करते हैं पता है, एक झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक झूठ बोलते हैं कि वो जो है सिर्फ़ परमेश्वर को ही समझ में आता है, किसी को समझ में नहीं आता है, ना बोलने वालों को समझ में आता है, ना सुनने वालों को समझ में आता है। वो सिर्फ़ परमेश्वर को ही समझ में आता है करके इस तरह झूठ बोलना लोगों ने स्टार्ट कर दिया। ओके? झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया। और कुछ झूठ हम देखेंगे तो जैसे ये बोलते हैं कि ये जो अन्य भाषा का वरदान है, ये व्यक्तिगत है। ओके, ये व्यक्तिगत है, मतलब ये सिर्फ पर्सनली है, ये कलीसिया के लिए नहीं है, ये लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ व्यक्तिगत के लिए है। मतलब जो व्यक्ति है वो अकेला ही बोलना चाहिए, वो उस खुद के लिए करके और झूठ बोलते हैं। क्यों झूठ बोलते हैं बोले तो बाइबल में हम देखेंगे तो वरदान जो है वो सबकी उन्नति के लिए दिया गया है ना? खुद भी उन्नति करना चाहिए, कलीसिया की भी उन्नति करना चाहिए। अभी कलीसिया की उन्नति करना अगर कहाँ लिखा है बोलो बाइबल में हम देखेंगे तो बाइबल में इसका आंसर हमें मिल जाता है। जैसे कि पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेंगे, यहाँ पर साफ-साफ लिखा है कि इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो, तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। ओके? मतलब तुम्हारी जो वरदान है, जो तुमको मिले हैं, उससे किसका उन्नति होना चाहिए? कलीसिया का भी उन्नति होना चाहिए। लेकिन ये झूठे लोग क्या बोलते हैं पता है? नहीं, नहीं ये कलीसिया के लिए नहीं है, ये जिसको मिला ये उसके लिए ही है, उसके उन्नति के लिए ही है। ओके? मतलब वो अकेला जो है कुछ भी बड़बड़ा सकता है, अकेला कुछ भी बोल सकता है, वो दूसरों को कुछ लेना-देना नहीं है करके और झूठ बोलते हैं। तो यहाँ पर ये झूठ बोलने वाले हमें समझ में आता है कि ये लोग वचन के अनुसार नहीं है, और तो ये जो बोल रहे हैं, जो सिखा रहे हैं वो भी गलत है। ओके? और बाइबल में हम देखेंगे समझो बाइबल हमें एक चीज़ बताता है, क्या बोलेगा तो अन्य भाषा व्यक्ति अगर कोई बोल रहा है समझो, तो वो क्या करना चाहिए? अनुवाद भी करना चाहिए। अगर अनुवाद करने वाला ना हो, तो वो क्या करना चाहिए? चुपचाप बैठना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस नियम को भी कोई फॉलो नहीं करता है। ना ये एंजल वी चंद्रा करता है, ना प्रॉफिट बजिंदर करता है, ना नरूला करता है, और जितने सारे चर्चेस आज में ये खुद भी फॉलो नहीं करते। बाइबल स्पष्ट कहता है कि अनुवाद करो। जैसे कि जो है हम लोग जो है 13 वचन पढ़ेंगे समझो, है ना? इसी का पहला कोरिन्थी 14 अध्याय 13 वचन में, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इतना साफ-साफ लिखा है कि अनुवाद करना चाहिए। इतना साफ लिखा है कि अनुवाद करना चाहिए। लेकिन ये लोग करते नहीं है। क्यों नहीं करते बोले तो झूठे लोग हैं। ओके? झूठे लोग हैं, क्योंकि उनको खुद को पता नहीं कि क्या-क्या बड़बड़ा रहे हैं। बस दूसरे पास्टर को देख के कॉपी कर लिया और ये भी बड़बड़ाना शुरू कर दिया। ओके? इसके लिए क्या हो गया पता है? अनुवाद नहीं कर सकते, उसको खुद को पता नहीं कि वो क्या बोल रहा है। प्लस जो है अगर 2 अन्य भाषा बोलने वाले पास्टर को अगर आप खड़ा कर दोगे, है ना? इसकी भाषा इसको समझ में नहीं आएगा, ना इसकी भाषा ना उसको समझ में आएगा, और दोनों बोलते हैं कि हमको पवित्र आत्मा का वरदान है।
तो कहने का मतलब कि ये झूठे लोग हैं क्योंकि आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। जैसे कि और एक वचन भी हम देखेंगे तो इसका डायरेक्ट हम लोग जो है 27 वचन पढ़ेंगे, समझो 27 वचन में इस तरह लिखा है, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो या बहुत हो तो तीन जन बारी बारी से बोले, एक व्यक्ति अनुवाद करे, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। ओके, मतलब समझो अगर कोई व्यक्ति अनुवाद नहीं कर रहा है, समझो तो क्या करना चाहिए, कलीसिया में शांत रहना चाहिए। लेकिन आज के तरीके में अगर आप देखोगे, है ना, ये लोग अनुवाद करते भी नहीं है, शांत रहते भी नहीं है, तो इससे आपको क्या समझ में आना चाहिए, तो इससे आपको यही समझ में आना चाहिए कि ये लोग के पास पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है, ये लोग के पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है, ये झूठे लोग हैं और झूठी शिक्षा देते हैं और ये बोलते हैं कि जो अन्य भाषा का जो वरदान है, ये जो है ये हमारे पर्सनल के लिए है, कलीसिया के लिए नहीं है, करके ये झूठ बोलता है। दूसरी बात यही बोलता है कि ये किसी को समझ में नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ जो है परमेश्वर को समझ में आता है ना? तो ये इनकी जो बातें बाइबल से बिल्कुल भी मैच नहीं होती है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये जितने भी सारे लोग हैं, झूठे लोग हैं, इनकी बातों को मत सुनो। मैंने ऑलरेडी जो है अन्य भाषा पर जो है कई सारे वीडियोज़ मैंने बनाए हैं। ओके, कई सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, कई सारी बातें मैंने आपको बताया भी है। ओके, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाकी लोगों से भी कहना चाहता हूँ, ये अन्य भाषा जहाँ पर भी बोला जाता है उस कलीसिया से दूर हो जाओ, बाहर निकल आओ। ओके, दूर हो जाओ, बाहर निकल आओ, नहीं तो कंफ्यूजन में रहोगे और उस कलीसिया को फॉलो करोगे, उस कलीसिया में सेवकाई करोगे तो वो भी नरक में जाएगा, उसको फॉलो करने वाले आप भी नरक में जाओगे। तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी सारे लोग अन्य भाषा कलीसिया में जा रहे हैं वो तुरंत उसमें से बाहर निकलिए। तो आप फिर आप पूछते रहेंगे फिर हमको कलीसिया कौन सा मिलेगा, तो आपको आपके लिए ऑनलाइन कलीसिया है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। डेली प्रार्थना रहता है, डेली संगति रहता है, यहाँ पर भी आप जो है आकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हो, परमेश्वर के वचनों को सीख सकते हो, अपने आप की उन्नति आप कर सकते हो, प्रभु का काम जो है आप कर सकते हो। ओके, तो आशा करता हूँ कि सिस्टर का जो है मैंने जवाब दे दिया है।